हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। ये वीडियो मैं ना केवल एस्पिरेंट्स बल्कि हर उस इंसान के लिए बना रहा हूँ जो किसी यूपीएससी एस्पिरेंट के साथ किसी ना किसी तरीके से जुड़ा हुआ है। वो उसके फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, पेरेंट्स, कोई भी हो सकता है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि यूपीएससी एस्पिरेंट अपनी डेली लाइफ में किस स्ट्रगल से गुजरते हैं। देयर इज़ अ प्राइस दैट यू हैव टू पे व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम। और ऐसी स्ट्रेसफुल तैयारी में दे रिक्वायर योर सपोर्ट। वो चाहते हैं कि आप उन्हें सपोर्ट करें, रीअश्योर करें कि उनका एग्ज़ाम ज़रूर क्रैक होगा। हमने कई बार देखा है इस प्रेशर के अंडर आके बहुत सारे बच्चे एक्सट्रीम स्टेप्स भी ले लेते हैं जो काफ़ी अनफॉर्चुनेट होता है। तो बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना दैट देयर इज़ अ प्राइस दैट दीज गाइज आर पेइंग एंड दे आर विलिंग टू पे, जिससे उनका सिलेक्शन हो पाए। इस तैयारी को हम एक जर्नी बोलते हैं। जर्नी इसलिए क्योंकि ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है। ये कहा जाता है कि यूपीएससी का सिलेबस इतना लेंदी है कि उस सिलेबस को अंडरस्टैंड करने में ही आपको 1 से 1.5 साल लग जाता है। और फिर यूपीएससी की एग्जाम साइकिल जो खुद अपने आप में 8-10 महीने लंबी होती है। अब आप सोचिए, 1 से 1.5 साल बच्चा लगाता है उस सिलेबस को अंडरस्टैंड करने में, और ये सिर्फ पहली साइकिल है उस एग्ज़ाम की। इसके बाद उसे उस सिलेबस को रिवाइज भी करना है, टेस्ट भी लगाने हैं। टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आते तो वो थोड़ा लेट डाउन भी फील करता है, डीमोटिवेटेड फील करता है। उसके बाद उसे खुद को उठाना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है। इसके बाद एग्ज़ाम की साइकिल शुरू होती है जहाँ पर पहली स्टेज है प्रीलिम्स। प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ तो फिर से आपको नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स से ही शुरू करना पड़ेगा। और ये 1 साल का बहुत ही एगनाइजिंग पीरियड होता है जहाँ पर वो एस्पिरेंट्स जो तैयारी अच्छे से कर चुके थे, टेस्ट लगाए, टेस्ट में नंबर भी आए, बट अनफॉर्चुनेटली प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ। और वो सिर्फ इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि इट्स अ नंबर गेम। 6-6.5 लाख बच्चा प्रीलिम्स एग्जाम में अपेयर करेगा, उसमें से कुल मिलाकर सिर्फ 14-14.5 हज़ार बच्चे को ही मेंस की कॉल आएगी। अब उस एस्पिरेंट को पता है जब वो इस तैयारी में आ रहा है कि सिलेक्शन रेशियो बहुत कम है, लेकिन फिर भी वो अपना 100% देता है, 100% देने को तैयार रहता है, एंड डे इन एंड डे आउट कई कई घंटे वो तैयारी कर रहा है। इसके बाद अगर उसका प्रीलिम्स नहीं होता तो कई बार ये सुनने को मिलता है फ्रेंड्स से, फैमिली मेम्बर्स से, कि तुमसे नहीं हो पाएगा, कुछ और कर लो, या हमें तो पहले ही पता था तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे बस की नहीं है। ऐसी ऐसी स्टेटमेंट्स आती है, बहुत स्वीपिंग, बहुत बुरा लगता है जब ऐसी स्टेटमेंट्स कोई एस्पिरेंट अपने बारे में सुनता है, क्योंकि उसे पता है उसने कितनी मेहनत की है, उसे पता है उसके टेस्ट में मार्क्स आए थे, उसे पता है कि वो कितनी रातों से जाग रहा था इस प्रीलिम्स एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली उस साल उसके लक ने साथ नहीं दिया, क्योंकि ये एग्ज़ाम सिर्फ पढ़ने का नहीं है, ये एग्ज़ाम सिर्फ टेस्ट सीरीज लगाने का नहीं है, इट इज़ ऑल्सो अ गेम ऑफ योर लक। कई बार वो लक फेवर नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं है कि ये एस्पिरेंट इस काबिल नहीं है कि वो उस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाए। वो इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के काबिल है, लेकिन क्योंकि सिलेक्शन सिर्फ 14,500 एस्पिरेंट्स का ही होना था प्रीलिम्स में, इस वजह से वो सिलेक्शन नहीं ले पाए। खैर, जो बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं वो मेंस देने जाते हैं। मेंस अगेन अपने आप में एक बहुत ही बड़ी और डिफिकल्ट स्टेज हो जाती है, क्योंकि 9 एग्ज़ाम आपको देने होते हैं, और ये 9 एग्ज़ाम मोस्टली 5 से 6 दिन के एक इंटरवल में आपको देने होते हैं। सुबह शाम की शिफ्ट में आप एग्ज़ाम्स दे रहे हैं। आप हर पेपर में लगभग 3,500-4,000 वर्ड्स आप लिख रहे हैं, हाथ दर्द कर जाते हैं, बट फिर भी वो एस्पिरेंट लगा रहता है। अब इन 14-14,500 में से भी कुछ सिलेक्टेड 2,500-3,000 बच्चे ही ऐसे होंगे जिन्हें इंटरव्यू की कॉल आएगी। बाकियों का मीन्स क्रैक नहीं होगा, उनको दोबारा पहली स्टेज से शुरू करना पड़ेगा प्रीलिम्स से। वो अपनी लाइफ का गोल्डन पीरियड भी इस तैयारी को दे रहे हैं। इसके साथ साथ वो अपनी रातों की नींद सेक्रीफाइस कर रहे हैं इस सिलेक्शन के लिए। उनका सोशल सर्कल धीरे धीरे करके रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, ख़त्म ही हो जाता है एक तरीके से। वो फैमिली फंक्शंस उनको इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि एक ड्रीम है, एक सपना है कि इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है। ये 2,500-3,000 बच्चे जो मेंस में सिलेक्ट हुए हैं, इनको आगे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू में इन 2,500-3,000 में से सिर्फ वैकेंसीज मोस्टली 900 से 1,000 के बीच में होती है, वही 900-1,000 बच्चे सिलेक्ट किए जाएंगे, और ये हैं फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट। ये जो 1,500-2,000 बच्चा क्वालिफाई नहीं कर पाया इंटरव्यू, उसको दोबारा पहली स्टेज से शुरू करना पड़ेगा।
अब उस एस्पिरेंट को पता है और वो ये प्राइस पे करने को तैयार है क्योंकि उसका ड्रीम बहुत बड़ा है, उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना, एक आईएएस बनना। इस सब के बाद जब उसको ये सुनना पड़ता है कि नहीं, यू आर नॉट डिजर्विंग इनफ, नहीं तुमसे नहीं हो पाएगा, हमें तो पहले ही पता था कि तुम नहीं कर पाओगे इस एग्ज़ाम को क्रैक, वो ये नहीं सुनना चाहता अपने बारे में। उसने मेहनत की है, वो स्पेशली अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड से चाहता है कि वो रीअश्योरेंस उसे दे, वो अपने टीचर्स से, अपने मेंटर्स से चाहता है कि वो रीअश्योरेंस हम उसे दें, और हम अपनी तरफ से कोशिश भी करते हैं। लेकिन इस एग्ज़ाम में जितना सपोर्ट हम उसका कर रहे हैं, उतना ही सपोर्ट या शायद उससे ज़्यादा सपोर्ट वो अपनी फैमिली से एक्सपेक्ट करता है, अपने फ्रेंड से एक्सपेक्ट करता है। देयर इज़ अ प्राइज दैट दिस पर्सन, ये यूपीएससी एस्पिरेंट पे कर रहा है, और वो प्राइज़ है उसकी लाइफ के गोल्डन ईयर्स। वो प्राइज़ है बार बार यूपीएससी की साइकिल में फेल होने के बावजूद कोशिश करते रहना। वो प्राइज़ है रातों की नींद इस एग्ज़ाम के लिए सेक्रीफाइस करना। वो प्राइज़ है अपने फ्रेंड से दूर रहना, अपनी फैमिली से दूर रहना, फैमिली फंक्शंस में ना जाना। ये सब वो प्राइज़ ही है जो वो पे कर रहा है। और अगर आप इस तैयारी में आने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको 5-5 अटेम्प्ट देने हैं, 4-4 अटेम्प्ट देने हैं, दैट इज़ योर कॉल, ये आपकी कॉल है। बट जब आप तैयारी में आ रहे हैं तो ये सोच के आइए कि ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ना हो, फिर सेकंड अटेम्प्ट देना पड़े, सेकंड अटेम्प्ट में ना हो, थर्ड अटेम्प्ट देना पड़े। कई बार ऐसा होता है। इस बार हमने देखा शक्ति दुबे 5th अटेम्प्ट में ऑल इंडिया टॉप किया है, एक रैंक हासिल की है। तो कई बार ऐसा होगा कि आप अपना 100% से भी ज़्यादा दे देंगे बट वो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा उस अटेम्प्ट में। एज आई सेड, जिसने भी यूपीएससी की तैयारी किया है, जो तैयारी कर रहा है, वो इस बात से एग्री करेगा। कई बार वो लक फैक्टर भी प्ले करता है और इस वजह से वो सिलेक्शन नहीं हो पाता। डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, उनका भी नहीं हो पा रहा, थर्ड अटेम्प्ट या फोर्थ अटेम्प्ट में जाके वो सिलेक्शन ले पाते हैं। तो जब आप तैयारी में आ रहे हैं, रिमेंबर दिस कि देयर इज अ प्राइस दैट यू विल हैव टू पे एंड यू मस्ट बी रेडी टू पे इट। तभी जाकर आप वो सक्सेस अचीव कर पाएंगे। और वो लोग जो किसी भी यूपीएससी एस्पिरेंट के साथ जुड़े हुए हैं, आपको याद रखना है कि आपको उनका सपोर्ट सिस्टम बनना है। अगर वो प्रॉब्लम में हैं, अगर वो स्ट्रेस्ड आउट हैं, आपको कोशिश करनी है कि वो आपसे आके बात कर पाएँ, खुलकर बात कर पाएँ, अपना स्ट्रेस रिलीव कर पाएँ। वो वैसे ही बहुत प्राइस पे कर रहा है इस तैयारी का, तो कोशिश कीजिए कि आप उसको वो कुशन प्रोवाइड कर सकें जिस कुशन की हेल्प से वो अपने स्ट्रेस को रिलीव कर पाए, ना कि आप उसे कुछ ऐसा बोल दें जो उसको बुरा लगे। वैसे ही सारे दिन वो स्ट्रेस से गुजर रहा है, अनसर्टेनिटी से गुजर रहा है, एंग्जाइटी से गुजर रहा है, उसको नहीं पता कि सिलेक्शन होगा भी या नहीं होगा क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल है एग्ज़ाम, बट फिर भी वो अपनी पूरी मेहनत कर रहा है। तो वो रीअश्योरेंस चाहता है। कोशिश कीजिए कि आप वो उसे रीअश्योरेंस दे पाएँ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको मेरी कोई मदद चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, तो वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। एक मेंटोरशिप का फॉर्म भी लगा है, आप उसे फिल कर सकते हैं। आपकी डिटेल्स मेरे पास आ जाएंगी तो हम कोशिश करेंगे कि हम आपको रीच आउट करें, आपसे बात करें, जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी तैयारी में उनको सुना जाए और उनका एक सोल्यूशन हम फाइंड आउट कर सकें। सो मेक श्योर कि आप उस फॉर्म को भी फिल कर दें। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।